हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसी को हम फ्रेंड्स बोलते हैं पैरा जंबलिंग और इसी को आप बोल सकते हैं अरेंजमेंट द सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये 5 मार्क्स का IBPS PO SBI PO में क्वेश्चंस रहते हैं अप्रॉक्स 5 मार्क्स के लिए, राइट। और 5 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर आपको लगभग 1 से 2 बार इसे देखोगे तो जाके चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, राइट। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, राइट गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट इसको लेकर। तो सी गाइज, आराम से देखो, समझते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट बोलिए आप, पैरा जंबलिंग बोलिए या बोलिए आप रीअरेंजमेंट, तीनों का मीनिंग एक ही है। ओवरऑल 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्री में और 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं मेंस में, गॉट इट, दोनों जगह। तो अब कुछ चीजों को आपको बहुत क्लियर करना है, उन चीजों को समझना है। तो देखो, समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ रीअरेंज की, कि भाई रीअरेंजमेंट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे क्वेश्चन जनरेट होता है आपके एग्जाम में। सिंपल पैटर्न, सबसे पहला पैटर्न आता है सिंपल पैटर्न। और देखो सिंपल पैटर्न क्या होता है, 5 और 6 सेंटेंसेस आर गिवन फॉर रीअरेंजिंग। आप लोगों को 5 से 6 सेंटेंसेस मिलते हैं जिनको आपको बोला जाता है कि भाई अरेंज करो। जैसे आपको मिला ABCDEF और आपसे एग्जामिनर ये बोलेगा कि ये सेंटेंसेस हैं, इनको जंबल फॉर्म में आप कर दीजिए, इनको सही ऑर्डर में लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास में, ध्यान से समझेंगे, यहीं से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू गेट मोर देन 5 सेंटेंसेस, नोट करेंगे इफ वी गेट मोर देन 5 सेंटेंसेस, अगर हमें 5 से ज्यादा सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो आपसे पूछा जाए कि विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज फर्स्ट, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अगर आपसे फर्स्ट पूछा जा रहा है, 6 आपके पास सेंटेंसेस हैं, ऑप्शंस कितने होंगे, how many options will be there? You will get only 5 options. आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और अगर पांचों में से कोई भी सेंटेंस ऑप्शन में नहीं है तो समझ जाना कि वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। इट मींस आप एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले समझिए रूल ऑफ एलिमिनेशन। रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि अगर आपको मोर देन 5 सेंटेंसेस गिवन है तो आप एक सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस गिवन है उनको एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज आपके पास 6 सेंटेंसेस गिवन है और मैं आपको ऑप्शंस कैसे दूंगा, जैसे मैंने दिया A, B, C, ओके, इस तरह से 4th का D, 5th F, ऐसे दे दिया और आपसे कहा इनमें से फर्स्ट कौन है। तो सोच के बताओ, क्या इनमें से फर्स्ट कभी ई बन पाएगा? कुड इट पॉसिबल कि ई फर्स्ट हो जाए? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऑप्शन में ही नहीं है तो वो कभी फर्स्ट नहीं बनेगा, राइट। लेकिन पता है, ये रूल तभी चल सकता है जब आपके पास में लास्ट का ऑप्शन ये ना हो, नन ऑफ देम। अगर नन ऑफ देम आ गया तो समझ जाइए गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो एलिमिनेट कब कर सकते हो आप? 6 सेंटेंसेस या 7 सेंटेंसेस या 8 सेंटेंसेस आपको गिवन है और 5 ऑप्शन आपको गिवन है और नन ऑफ देम गिवन नहीं है। सबसे पहला काम ये करना है। तो ये आपका देखो ओल्ड पैटर्न है, रीअरेंज का ओल्ड पैटर्न है, ABCDEF के फॉर्म में सेंटेंसेस को देना। इसके अपार्ट फ्रॉम दूसरी बात समझते हैं। अब बात करते हैं न्यू पैटर्न की। न्यू पैटर्न में क्या होता है, थीम बेस्ड ऑड वन आउट देन रीअरेंज। लिसन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यू विल गेट 5 सेंटेंसेस, ABCDE, 5 सेंटेंस मिले। 5 सेंटेंसेस में एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है, एग्जामिनर बोलेगा कि पांचों में से किसी एक सेंटेंस का थीम बेस्ड
वो ऑड है। कैसा है? ऑड है। उस थीम को अलग करिए, उस सेंटेंस को आउट करिए और रिमेन 4 सेंटेंसेस को अरेंज करिए। रिमेनिंग जो 4 सेंटेंसेस हैं उनको आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में और ऑड को आउट करना है। बात समझ रहे हैं? इस तरीके का क्वेश्चन बनने की आपके लिए पॉसिबिलिटी रहती है। या फिर आपसे कहेगा एग्जामिनर, ध्यान देना, एग्जामिनर विल गिव यू ए बी सी डी एंड ई। आपसे कहेगा ई वाला जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, ई वाला पार्ट फिक्स्ड रहेगा, रिमेन 4 को अरेंज करिए। ओके, कोई भी एक फिक्स्ड पार्ट आपको दे सकता है एग्जाम में। इज दैट क्लियर? और आपसे 4 सेंटेंसेस को, रिमेनिंग जो 4-5 हैं उनको बोलेगा कि इनको आप अरेंज करिए। गॉट इट? हाँ जी, जल्दी से भाई फटाफट कमेंट करके बताइए यहां तक सिंपल पैटर्न और ये ऑड वन आउट वाला जो रीअरेंज वाला पैटर्न है, ये बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके फटाफट। नेक्स्ट आओ नंबर बी पर। अगला पॉइंट ये होना चाहिए, फाइंड आउट द रॉन्ग सेंटेंस देन रीअरेंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन में दो काम आपसे करा लेता है और वो दोनों काम को समझेंगे कैसे कराता है। रॉन्ग सेंटेंसेस यानी कि रॉन्ग किस बिहाफ पर होगा? रॉन्ग होगा ग्रामर के बिहाफ पर, समझना। तो आपसे एरर डिटेक्शन भी करा लिया उसने, एरर डिटेक्शन। ओके, एरर डिटेक्शन कराने के साथ साथ आपने से रीअरेंज भी करा दिया। सो दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, जिनको करना है तो उनको ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है उनको आपको अलग करना है सेंटेंसेस को, देन बचे हुए 4 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है। ध्यान देना, क्या करना है, काम को समझिए। पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, देन रीअरेंज। रॉन्ग बिहाफ पर पूछ सकता है यानी कि एरर डिटेक्शन, एक सेंटेंस में एरर है, रिमेन 4 सेंटेंसेस को अरेंज करना है। कोई भी फिक्स्ड सेंटेंस अपने प्लेस पर मिल सकता है, ऑड वन आउट थीम के बेस पर अलग हो सकता है। ओके, देखो ध्यान समझना, सपोज मैंने 5 सेंटेंसेस आपको दिए, इन 5 सेंटेंसेस का जो थीम है वो है मेक इन इंडिया। ओके, मेक इन इंडिया, ये मैंने थीम दे दिया, मेक इन इंडिया आपको थीम है। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या बताया गया, 4 सेंटेंसेस जो मेक इन इंडिया को पॉजिटिव बता रहे थे, तब की एक सेंटेंस ऐसा था जो मेक इन इंडिया के नेगेटिव्स को बता रहा था। तो जो नेगेटिव बता रहा है वो 4 के कंपैरेटिव क्या हुआ, ऑड हुआ। तो आप इससे अलग कर देंगे सेंटेंस को, रिमेन 4 सेंटेंसेस को अरेंज कर देंगे। या तो ऐसा होगा, या तो नेगेटिव पॉजिटिव थीम के बिहाफ पर आप सेंटेंसेस को ऑड आउट कर लेते हो। दूसरा काम समझना, सेकंड आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि 4 सेंटेंसेस का थीम एक जैसा होना चाहिए। ओके, 4 सेंटेंसेस है जो लिबर्टी की बात कर रहे हैं। ओके, बात समझना, 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लिबर्टी को लेकर बात कर रहे हैं और एक सेंटेंस ऐसा है जो रिलीजन को लेकर बात कर रहा है। ओके, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, हिमानी गुड मॉर्निंग, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जो आपके 4 सेंटेंसेस लिबर्टी पे बात कर रहे हैं और एक रिलीजन पे बात कर रहा है, तो रिलीजन वाला आउट हुआ, रिमेन को, चारों को आपको अरेंज कर लेना है। राइट, तो इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, न्यू पैटर्न पर और सिंपल पैटर्न, दोनों पैटर्न अलग अलग होते हैं। जनरली आपको सिंपल पैटर्न मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पैटर्न कुछ भी हो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, पैटर्न कुछ भी हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो दुनिया का कोई भी पैटर्न दे दिया जाए, यू कैन जस्ट गो थ्रू वेरी इजी वे। बहुत आसानी से आप सेंटेंसेस को अरेंज कर सकते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ओके, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं,
हम कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। वी हैव ओनली सम टिप्स, जिन टिप्स को अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई रीअरेंज की शॉर्ट ट्रिक होती है, दुनिया में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी है। बात समझ रहे हैं ना? माइंड में एक ही बात बिल्कुल क्लियर रखो कि अगर आप लोगों को पढ़ना आता है अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। स्पेशली टॉक अबाउट द बैंक एग्जामिनेशन और द कैट एग्जामिनेशन। Okay, I'm not talking about the SSC and the further any other competitive examination. I'm talking about the highest level of the English language. तो आपको क्या करना है, जब आप हाईएस्ट लेवल पे जाते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही ब्रॉड होनी चाहिए, वही आपको काम में आएगी। किसी भी कंसेप्ट को रटना नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि रीअरेंज को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप फोकस करेंगे हमेशा। आइए तो नोट करिएगा गाइज, नोट करते चलना, और या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आराम से पहले समझना है, फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। और 19 से आप लोगों को बता दूं, 19 से बैच स्टार्ट हो रहा है बेसिक, और टारगेट है IBPS PO, सारी चीजें कराई जाएंगी, कंप्लीट चैप्टर्स होंगे, और बहुत ही मिनिमम फी बता दिया होगा आप लोगों को, ओनली 199। बात समझ रहे हैं? ओनली 199 में ये बैच है आप लोगों के लिए, कंप्लीट बैच। एंजॉय, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा बैच है ये आप लोगों के लिए। एंड बैच की टाइमिंग रहेगी आप लोगों के लिए 1 o'clock to 2 o'clock। ओके, डेली क्लास चलेगी इसमें, डेली क्लास होगी टारगेटेड ओनली IBPS PO, जिसका टारगेट रहेगा IBPS PO। मेन जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगा, वोकैब में इडियम एंड फ्रेजेस कराए जाएंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। स्टार्टिंग के 2 to 3 क्लासेस बेसिक्स पे होंगी। जिन स्टूडेंट्स के बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, पहले उनके बेसिक्स कराए जाएंगे, एंड फिर देन हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ओके, चलो भाई, तो समझ लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को। प्यार गुड मॉर्निंग। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सॉरी सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो बता दिया मैंने आपको कि पैटर्न कौन कौन से रहने वाले हैं। अब देखो पैटर्न के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है, तो सुनिएगा प्लीज। बिफोर अटेम्प्टिंग रीअरेंज, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली। जो भी आपको सेंटेंसेस गिवन है उनको आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है एट अ ग्लांस, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड थीम ऑफ द स्टोरी। सबसे पहला और जरूरी काम कि आपको अगर 6 सेंटेंसेस गिवन है तो कंप्लीट 6 के 6 सेंटेंसेस को रीड आउट करना है। बहुत ध्यान से स्टोरी का मीनिंग समझना है और थीम समझना है, और ये समझना होगा कि कौन सा इवेंट, ओके, नोट करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पे आपको स्पेशली ध्यान देना है कि किस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ होगा, किसने किससे क्या स्टेटमेंट दिया, किस इवेंट के बाद, किस इंसिडेंट के बाद कौन सा इंसिडेंट होगा, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पर आप स्पेशली फोकस करेंगे। थीम को समझना है, मीनिंग को समझना है। अगर मीनिंग समझ नहीं आया तो फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी नहीं समझ सकते, फिर आप थीम भी नहीं समझ सकते। सबसे जरूरी काम है उसके मीनिंग को समझना। ओके, जरूरी काम क्या है? उसके मीनिंग को समझ पाना। अब आपको कुछ स्टेप्स पे बात करनी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फोकस करें तो आप इन चीजों को इजीली कर सकते हो। देखो सॉरी, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या लेना है आपको? लुक आउट द ओपनिंग सेंटेंस विच कैन स्टार्ट द स्टोरी। सबसे पहला काम क्या होगा? आपको ओपनिंग सेंटेंस यानी कि स्टार्टिंग सेंटेंस आपको सर्च आउट करना है, पहला काम। अब ओपनिंग सेंटेंस की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, उन स्पेशलिटीज को आप फॉलो करेंगे। पहली स्पेशलिटी, ऐसा नहीं है कि एक स्पेशलिटी है, इसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज हो सकती हैं, उन सारी स्पेशलिटीज को देखिएगा। सबसे पहले, ओपनिंग सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, कमेटी, आइडिया, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मोहम्मद अफजल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, प्रणाम। ओपनिंग सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस, यानी कि इंट्रोड्यूसेस का मतलब है इंट्रोडक्शन।
ये इंट्रोडक्शन देता है, यानी कि आपको एक पहला ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो इंट्रोडक्टरी हो। सेकंड समझना, वो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग, किसी कमेटी या किसी आइडिया के बारे में बताएगा। वो फ्री होता है दूसरे अलग सेंटेंसेस से, वो एक इंडिविजुअल सेंटेंस होगा। नोट करेंगे, ओपनिंग सेंटेंस ऑलवेज विल बी एन इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कैसा होगा? इंडिविजुअल होगा और इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सब कुछ आएगा, उससे पहले कुछ नहीं आ सकता। सेकंड, इट इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल, वही बात, इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कैसा होगा? फ्री होगा, वो किसी दूसरे सेंटेंसेस के साथ कनेक्ट नहीं होगा। प्रिंस गुड मॉर्निंग। सेकंड समझिएगा, इट कैन स्टार्ट बाय नाउन और प्रोनाउन। फोकस करेंगे, कुछ स्टूडेंट ये सोच के चलते हैं कि हमेशा नाउन से स्टार्ट होगा। प्रिंस वर्मा गुड मॉर्निंग। ओके, some students always think that first opening sentence should be start only with the help of pronoun, but ये स्टार्ट हो सकता है प्रोनाउन से, ये स्टार्ट हो सकता है नाउन से। okay? ये स्टार्ट हो सकता है, इसके अपार्ट फ्रॉम समझना, इट कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एनी प्रपोजिशन। नोट डाउन, ये किसी प्रपोजिशन से भी स्टार्ट हो सकता है। इट कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एनी कंडीशनल वर्ड्स, इनसे भी ये स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि ओपनिंग सेंटेंस हमेशा नाउन से ही स्टार्ट होगा। बस आपको क्या सोचना है, इट शुड बी इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट आओ, इट एक्सप्रेसेस जनरल आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। ये क्या बताता है? एक जनरल आइडिया और इंफॉर्मेशन देता है। ये कभी भी स्पेसिफिक चीजों के बारे में नहीं बताएगा, ये एक जनरल आइडिया देता है किसी भी चीज के बारे में। जैसे बोल दिया जाए इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, ओके, तो एक जनरल आइडिया है। और सेकंड, हमेशा वाइडेस्ट सेंस पर बात करता है, ठीक है, कभी भी स्मॉल सेंस पर बात नहीं करेगा, हमेशा वाइडेस्ट सेंस की बात होगी। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं और सेकंड मैंने बात की दिल्ली की, तो समझ जाना कि इंडिया के बारे में जहां बात हो रही है वो पहले आना चाहिए और दिल्ली वाला बाद में आना चाहिए। यानी कि आप पहले बात करेंगे किसके बारे में? वाइडेस्ट लेवल पर, और फिर आप स्मॉल लेवल पर चीजों को देखेंगे। तो ओपनिंग सेंटेंस की खास बात क्या है? वो किसी पर्सन, प्लेस, इंडिविजुअल होगा। नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंडीशनल से स्टार्ट हो सकता है। जनरल आइडिया, ओके, इंफॉर्मेशन देगा और वाइडेस्ट सेंस पर हमेशा बात करेगा। इज दैट फाइन? तो ये होती है फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस की क्वालिटी। नेक्स्ट आइए, चलिए भाई जल्दी से बताइए, ओपनिंग सेंटेंस के बारे में कुछ आइडिया लगा? हाँ, कमेंट करके भाई सेशन को शेयर करते चलिएगा। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में हैं उन सबको सेशन, जो भी ग्रुप्स में हैं आप लोग, सारे ग्रुप्स में इसको जल्दी से जल्दी शेयर करते चलो। और 19 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है बैच, उसको हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे। फर्स्ट 2 क्लासेस, 2 to 3 क्लासेस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होंगी, राइट। इसके लिए बैच की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसको जाके आप चैनल पे एक बार विजिट करके देख सकते हो। हाँ जी, अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप होगा दूसरे सेंटेंस को सर्च आउट करना। ओके, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट को सर्च आउट करेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड को सर्च आउट करेंगे। तो देखो, लुक आउट द सेकंड सेंटेंस which can continue the flow and dialogue of the first sentence। फोकस करना, सेकंड सेंटेंस जो होता है फ्रेंड्स, उसकी खास बात क्या होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो फर्स्ट सेंटेंस के डायलॉग को, फर्स्ट सेंटेंस के स्टोरी को, फर्स्ट सेंटेंस के स्टेटमेंट को, आगे फ्लो को कंटिन्यू करता है। क्या करता है? कंटिन्यू। अगर फर्स्ट में इंडिया की बात हो रही है तो सेकंड में भी इंडिया की बात होगी। बात समझ रहे हैं? अगर फर्स्ट में आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो सेकंड में भी पर्सन की बात होगी। अगर फर्स्ट में आप थिंग की बात कर रहे हैं तो सेकंड में भी थिंग की बात होगी। यानी कि फर्स्ट को फॉलो करता है हमेशा सेकंड, उसके फ्लो को, उसी डायलॉग को कंटिन्यू करेगा जो फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया होगा। ओके, लिसन,
अब आपको कुछ चीजों को माइंड में हमेशा रखना है कि भाई सेकंड सेंटेंस में आपके क्या क्या क्ल्यू बन सकते हैं, कौन से ऐसे क्ल्यू हो सकते हैं जिनकी हेल्प से आप सेकंड सेंटेंस को सर्च आउट करोगे। इन सेकंड सेंटेंस वी मे गेट, हमें मिल सकता है पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान देना क्या मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ही शी इट यू दे वी आई, इनमें से कुछ भी मिल सकता है आपको, इनमें से कुछ भी मिल सकता है आपको सेकंड में, जो फर्स्ट की बात को कंटिन्यू करके सेकंड में चलेगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपको मिल सकते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर बात की जाए, फोकस करेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, ये आपको मिल सकते हैं सेकंड सेंटेंस में। तीसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन मिल सकता है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, इनमें से कोई वर्ड मिल सकता है सेकंड सेंटेंस में। तीसरी बात, कोई भी कनेक्टर मिल सकता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दे। कंजंक्शन तो हम लोग कर चुके हैं। राजू गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं? तो गुड, देखो समझना, कंजंक्शन ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड, बट, सो और अदरवाइज, सिंस, बिकॉज, इनमें से कोई भी कंजंक्शन आपको मिल सकता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, वेदर और, लास्ट, शुड, एज सुन एज, कॉमा, नो सूनर देन, ये सारे कंजंक्शन आपको मिल सकते हैं। इन सारे कंजंक्शंस को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस के फ्लो को कंटिन्यू कौन करेगा, सेकंड। हाँ जी, तो फर्स्ट और सेकंड, भाई फटाफट कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों बातें आप लोगों के क्लियर हुई या नहीं हुई। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट और सेकंड क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक डाउट तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करें, फिर आते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ, फिर आएंगे थर्ड सेंटेंस पे कि तीसरे सेंटेंस को कैसे किया जाए। हाउ वी फाइंड आउट द थर्ड वन, और थर्ड वन की क्या क्या क्वालिटीज होती है। देखो, फर्स्ट की क्वालिटी क्या है, इंडिविजुअल है, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग के बारे में बताएगा, राइट। सेकंड वाला पहले वाले की स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। अब देखो, मोस्ट प्रॉब्ली 99% स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है वो थर्ड सेंटेंस को सर्च आउट करने में होती है। किसमें, थर्ड में। अब थर्ड को आप सर्च आउट कैसे करेंगे, कौन सी चीज है जिसको आप फोकस करेंगे, उन सारी बातों को एक बार ध्यान से समझना तीसरे पॉइंट को। लिसन, तीसरे पॉइंट में बोला जा रहा है लुक आउट थर्ड सेंटेंस, आपको तीसरा सेंटेंस ढूंढना है। इट मे बी एन इंडिविजुअल सेंटेंस। भाई साहब इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तीसरा सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस के जैसे एक इंडिविजुअल सेंटेंस हो सकता है। अब यहां पे एक पॉइंट को समझना, स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट को कनेक्ट कर रहा है सेकंड से, ये तो काम इजीली हो गया। स्टूडेंट क्या कर रहा है कि भाई थर्ड को, सेकंड को कनेक्ट कर रहा है थर्ड से, और थर्ड को कनेक्ट करेगा फोर्थ से, और फोर्थ को कनेक्ट करेगा फिफ्थ से, ये होगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट को आपने सेकंड से कनेक्ट कर लिया, अब ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड सेंटेंस है वो आपको फ्री मिले, जो दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो, राइट। यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यू विल ऑलवेज ट्राई, अगर सेकंड थर्ड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, अगर सेकंड थर्ड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस, देन यू शुड ट्राई थर्ड टू फोर्थ। बात समझना, बात पे फोकस करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर सेकंड थर्ड से कनेक्ट नहीं हुआ तो थर्ड वाला क्या होगा, इंडिविजुअल होगा पहले की तरह, लेकिन वो वाइडेस्ट सेंस पर बात नहीं कर रहा होगा, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, और थर्ड को आप कनेक्ट कराएंगे फोर्थ से। अगर ऐसा आपने कर लिया तो इजीली आप काम कर पाओगे, क्योंकि 99% स्टूडेंट या तो क्वेश्चन को स्किप करेगा, छोड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्ट होगा ही नहीं। सेकंड थर्ड को ढूंढते रहोगे आप एग्जाम में, जबकि ये कनेक्शन इनके बीच में कोई बनेगा ही नहीं। अगर नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं बना तो थर्ड को कंटिन्यू कौन करेगा, फोर्थ। यानी कि आप हमेशा फर्स्ट को सेकंड के साथ कनेक्ट कर लिया,
फिर आप ये ढूंढेंगे कि थर्ड फोर्थ पेयरिंग कौन बन रहा है, और फिर आप ढूंढेंगे कि सेंटेंस की स्टोरी का लास्ट कौन कर रहा है। ऐसे आपको चलना है। आप ऐसे ओके ऑर्डर मत बनाना कि पहले को सेकंड से कनेक्ट किया, सेकंड को थर्ड से किया, थर्ड को फोर्थ से किया, फोर्थ को फिफ्थ से किया। ये पैटर्न बिल्कुल रॉन्ग है। आप इस पैटर्न पर हमेशा फेल हो जाओगे। या तो क्वेश्चन स्किप होगा, और अगर कर भी लिया गलती से तो ये क्वेश्चन ही 5 to 7 मिनट्स ले जाएगा आपके लिए। और अगर 5 to 7 मिनट इस पे लगा, इसको आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 मिनट्स के अंदर करना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, पांचों क्वेश्चन को। राइट, नेक्स्ट आइए। तो सुनिए, थर्ड सेंटेंस कैसा हो सकता है? एक इंडिविजुअल सेंटेंस हो सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आओ, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? ट्राई टू कनेक्ट थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंसेस। क्या करेंगे? ट्राई टू कनेक्ट थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंसेस। ऑलवेज ट्राई करेंगे थर्ड और फोर्थ को फॉर्म मैंडेटरी पेयर्स, और आपको कुछ मैंडेटरी पेयर्स ढूंढने हैं सेंटेंसेस में। सुनो, पहले हम ये प्री का मतलब है पहले कौन आएगा, और पोस्ट का मतलब है बाद में कौन आएगा। पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। अगर दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, जो एक जनरल स्टेटमेंट है और एक स्पेसिफिक है, यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट है सब पे अप्लाई हो रहा है, और एक कुछ पर्सन पे अप्लाई हो रहा है, तो पहले जनरल स्टेटमेंट आता है, बाद में स्पेसिफिक आता है। इज दैट क्लियर? आगे सुनो, सेकंड, नाउन एंड प्रोनाउन। अगर एक सेंटेंस में आपको पहले नाउन मिल रहा है, तो पहले नाउन रखना है, बाद में प्रोनाउन आता है। नाउन प्रोनाउन, ऐसा नहीं होता कि पहले प्रोनाउन आएगा बाद में नाउन आएगा, ये कंसेप्ट नहीं है। पहले नाउन लगाना है और फिर प्रोनाउन लगाना है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस हैं, एक में फुल फॉर्म गिवन है और एक में एब्रिविएशन गिवन है, यानी शॉर्ट फॉर्म, तो पहले फुल फॉर्म आएगा। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले लिखना है, और WHO वाला सेंटेंस बाद में आएगा। ओके, पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा? हाँ, श्योर कर सकते हो मोहम्मद, बिल्कुल कर सकते हो, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो। सुनिए, फुल फॉर्म पहले आएगा और बाद में एब्रिविएशन आएगा, अगर दो सेंटेंसेस आपको गिवन है। अगर कभी आपको क्वेश्चन और एक आंसर गिवन है सेंटेंसेस में, तो पहले क्वेश्चन होना चाहिए, बाद में आंसर होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आंसर वाला सेंटेंस पहले आ जाए और क्वेश्चन वाला बाद में। पहले क्वेश्चन होगा फिर आंसर। अगर किसी सेंटेंस में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम मिल रही है, तो पहले इशू या प्रॉब्लम होगी और बाद में उसका सोल्यूशन आता है। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज का सोल्यूशन पहले आ जाए। अगर कहीं पे कोई डिजीज आ रही है और फिर उसके लिए कोई जैसे कोविड है, कोविड का अब सोल्यूशन आ रहा है, राइट, समझ रहे, मेडिसिन आ गई है, तो आपको पहले पहले आपको क्या डिजीज वाला सेंटेंस आएगा और बाद में उसका कोई सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है और एग्जाम्पल गिवन है, तो पहले स्टेटमेंट आएगा, बाद में उसके एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल्स पहले नहीं दे सकते आप। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, किसी चीज को, किसी भी मैटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले सपोर्ट वाले मैटर आते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस आएंगे। सपोज प्रेजेंट गवर्नमेंट की आप कोई नेगेटिव पॉलिसी बता रहे हैं और एक पॉजिटिव पॉलिसी बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो पॉलिसी पॉजिटिव होगी उसको आप पहले रखेंगे और जो नेगेटिव पॉलिसी है उसको बाद में रखेंगे। यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, उनको आपको लास्ट में लेके जाना है। इस तरीके से आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इन बातों को अलग से नोट कर लेना है कि भाई जनरल कैसे चल रहा है, बाद में स्पेसिफिक, नाउन और प्रोनाउन। हाँ जी, नोट करिए फटाफट इसे, नोट डाउन गाइस, नोट करते रहिए, जल्दी से जल्दी फटाफट नोट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इस वीडियो को दोबारा जब ये सेव हो जाए तो एटलीस्ट इसको एक बार और देखना है सबको। एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को आपको एक बार और देख लेना है, 2 बार 3 बार जब भी आप प्रैक्टिस करें। एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती, और अपने अकॉर्डिंग आप हैंड नोट्स बना लेना।
और जब भी क्वेश्चन करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होगे, इन चीजों को आपको माइंड में रख के चलना है। बाकी सारी चीजें, रियलिटी ये है, बाकी देखो सारी चीजें बेस्ड होती हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, कि इंग्लिश को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका रीडिंग स्किल कैसा है, आप कितना प्रैक्टिस कर लेते हो। अगर आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3 से 4 दिन लगातार प्रैक्टिस की, तो समझ जाना कि बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को करने लग जाओगे। किसी भी इंडिविजुअल सेंटेंस को लेकर आप, किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक को लेकर आप प्रैक्टिस करो। जैसे 2-3 दिन पैरा जंबलिंग लगाओ, 2 से 3 दिन फिल इन द ब्लैंक्स लगाइए, 2 से 3 दिन क्लोज टेस्ट लगाइए, और फिर कंप्लीट आपको पूरे सेट को लगाना है, मॉक टेस्ट को। राइट, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए अगला पॉइंट समझना। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है, स्टेप नंबर 5, लुक आउट क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ द स्टोरी। लुक आउट क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ द स्टोरी। अब आपको एंड ऑफ द स्टोरी सर्च करना है। फर्स्ट ओपनिंग ढूंढ लिया, फर्स्ट की स्टोरी को सेकंड कंटिन्यू कर रहा है, थर्ड को फोर्थ कंटिन्यू करेगा जनरली। ओके, अब आप लास्ट सेंटेंस जब आप सर्च आउट करोगे तो ध्यान देना, लास्ट सेंटेंस की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। वो क्या होती हैं? समटाइम्स वी गेट, ओके, कभी कभी हमें क्या मिलता है, हैंस, देयरफॉर, एट लास्ट, फाइनली, दस, इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं जो स्टोरी को क्या करते हैं, एंड करते हैं। और जो स्टोरी को एंड करेगा, वो बात समझना, वो हमेशा पूरी स्टोरी का कंक्लूजन होगा। क्या होगा? कंक्लूजन होगा। आपको मिल सकता है इन कंक्लूड, कंक्लूजन, हाउएवर, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस या इस तरह के वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या समझनी है, उस बात को नोट करो। इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑलवेज ट्राई, हमेशा ट्राई करेंगे टू मेक द पेयर एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस। आप क्या करेंगे, आप एक साथ 6 सेंटेंसेस को पेयर मत लगाइए। आप हमेशा क्या करो, एक पेयर बना लिया, ओके, 2 सेंटेंसेस का, फिर किन्हीं 2 सेंटेंसेस का पेयर बना लो, 3 to 4 बना लिया आपने पेयर, और फिर फाइनली लास्ट को आप सर्च आउट करो कि भाई लास्ट कौन बनेगा। इस तरीके से आपको पैटर्न को लेके चलना है। आप कभी ये मत करना पहले को दूसरे के साथ, सेकंड को तीसरे के साथ, फोर्थ को फिफ्थ के साथ, फिफ्थ को सिक्स्थ के साथ। अगर ऐसे चलोगे, आप 2-2 सेंटेंसेस का पेयर बनाते चलो। आई होप फ्रेंड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जो ट्रिक्स हैं, जो तरीका है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करें। राइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।